हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आया हूं एक नया टॉपिक, कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इन मैटर एज वेल एज मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ससेप्टिबिलिटी एंड आपका परमिएबिलिटी इन मीडियम एंड फ्री स्पेस। क्या होते हैं इनके रिलेशन। बहुत सारे टॉपिक्स क्या करेंगे अपन इधर कंप्लीट करने वाले। तो आप लोग फटाक से फुर्ती पेन और नोटबुक लेके आ जाइए। चलें एक एक करके बहुत अच्छी समझते हैं। और आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं, ठीक ना। चलें फिर आगे बढ़ते हैं, आ जाएं, ठीक ना। मेरे साथ में आप लोग हेडिंग डालेंगे क्या, कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इन मैटर, ठीक है ना। अच्छा, एक बार कैमरा जरूर चेक कर लेते हैं, सब कुछ क्लियर आ जाए, समझें। तो देखें, जो मैग्नेटिज्म जो होता है किसी भी मटेरियल में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहाँ से आती हैं, क्या होता है, तो ये बेसिकली अपन क्या करते हैं इधर समझते हैं कि होता क्या है। लेट एज्यूम, समझे फॉर एग्जांपल कि थोड़ी सी पुरानी बातें कर लेते हैं कि मेरे पास में आपका कोई भी एक करंट कैरिंग लूप था पहले, मतलब इसमें आपकी करंट ऐसे पास हो रही है, लुक लाइक दिस, ठीक ना। अच्छा, अगर करंट इसमें ऐसे पास हो रही है तो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, करंट आपके ऐसे पास हो रही है, आई आपकी करंट ऐसे पास हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसा होगा बोले, आपका करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ना बोले, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में कैसा होगा बोले, आपका ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होता था। याद है या नहीं, कि बिल्कुल याद है। करंट इसमें ऐसे पास हो रही है, इसमें हमारे पास में क्या होगा, इस वाले वायर में करंट चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब हमारे पास में आपकी करंट ऊपर जा रही है। देखें लूप मेरे पास में ये है, मतलब लूप मेरे पास में ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, तो करंट इसमें आपकी अंदर जा रही है, मतलब अंदर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसके क्या हो गया, चारों तरफ ऐसे होगा या नहीं होगा बोले, तो ये हमारे पास में क्या होगा बोले, आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब आपका समथिंग लाइक दिस। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब ये आपका ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, आपका ऐसे, है ना। इसमें करंट नीचे आ रही है, मतलब आपका करंट इधर आ रही है, करंट देखें आपकी ऐसे लूप रखा हुआ है, तो करंट आपकी इधर आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे, मतलब आपका इस तरीके से क्लॉकवाइज होगा इसमें। तो मेरे पास में आपका ये क्लॉक, मतलब आपकी कुछ फील्ड लाइंस जो हैं वो आपकी कुछ ऐसे रोटेट होंगी लाइक दिस। क्लियर हो रही है बात। अच्छा, अब समझें और सीखें कि अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप है तो मेरे पास में फील्ड लाइंस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरे पास में ऐसे पास होंगी, मतलब ये आपका साउथ होगा और ये मेरे पास में क्या होगा बोला, आपका नॉर्थ होगा, ठीक ना। तो ये हमारे पास में एक तरीके से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा आपका सोर्स ऑफ मैग्नेट में हमेशा साउथ टू नॉर्थ होती है, आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये समझ आ गया कि मेरे पास में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हैं, ठीक है ना। अब आ जाए समझें और सीखें। लेट एज्यूम कि मेरे पास में अगर कोई भी मैटर है, और अगर ये मैटर है तो इसमें हमारे पास में क्या होगा बोले, आपका एटम होगा, कि बिल्कुल एटम होंगे। और अगर एटम है तो मेरे पास में क्या होगा बोले, आपका रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नहीं होंगे बोले, कि बिल्कुल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, लेट एज्यूम, अब समझे और सीखें कि मेरे पास में कोई भी आपका ये आपका एटम है, मतलब आपका लाइक दिस, ये आपका एक एटम है। अच्छा, अगर ये मेरे पास में एटम है तो हमारे पास में क्या होंगे, इसके चारों तरफ क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे अपनी अपनी सेल में, कि बिल्कुल कर रहे होंगे। आपका इलेक्ट्रॉन्स ऐसे क्या होगा, आपका रिवॉल्व कर रहा होगा लाइक दिस, ठीक है ना। अच्छा, अब समझें और सीखें, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो हमेशा याद रखना कि यहाँ भी तो मेरे पास में मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व कर रहे हैं। तो मैटर है तो अपन ने क्या किया, इसका एक एटम लिया, लेकिन इसमें हमारे पास में जो मैटर है इसके पास में भी हमारे पास में क्या है बोले, आपके मोर नंबर ऑफ एटम्स हैं या नहीं है बोले, कि बिल्कुल हैं। अगर इसके पास में मोर नंबर ऑफ एटम्स है तो मतलब हमारे पास में यहाँ भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, कि बिल्कुल कर रहे होंगे। अच्छा, अब समझे सीखें कि मेरे पास में आपका इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहा है, मतलब करंट आपकी इधर होगी या नहीं होगी बोले, कि बिल्कुल होगी। करंट आपकी इधर है, मतलब समझना करंट मेरे पास में इधर है, मैग्नेटिक फील्ड आपका नीचे होगा या नहीं होगा बोले, कि बिल्कुल होगा, ठीक ना। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में समथिंग लाइक कुछ आपका ये नीचे आ जाएगा, लेट एज्यूम, मतलब कुछ लुक लाइक दिस। मेरे पास में ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ जाएगा, मतलब ये मेरे पास में साउथ है और ये मेरे पास में क्या है, नॉर्थ है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में जो आपका यहाँ से एक मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा, और जो मैग्नेटिक डाइपोल जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी बोले, आपकी साउथ टू नॉर्थ, मतलब ये मेरे पास में क्या है, आपका एक मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएगा एम, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, समझें, ईच एटम बिहेव्स लाइक मैग्नेटिक मोमेंट,
मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट की तरह अगर ये बिहेव करेगा तो समझें कि इसके पास में क्या होगा बोले आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। अच्छा अब समझे सीखें कि मैग्नेटिक डाइपोल की तरह अगर ये आपका बिहेव करेगा, मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह क्या करेगा, ये बिहेव करेगा, ठीक है ना। अगर मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा तो हमारे पास में क्या होगा बोले आपका, बहुत अच्छे से समझना, मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। अब ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा दूसरी चीज क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है आपका, रिवॉल्व कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है अपनी ही सेल में क्या करता है, स्पिन भी करता है। मतलब देखें जैसे कि आपका अर्थ, ठीक है ना, आपका अर्थ क्या सन के चारों तरफ क्या हो रहा है आपका, रिवॉल्व कर रहा है, और अर्थ आपका ऐसे भी रोटेट हो रहा है, मतलब आपका ऐसे भी रोटेट हो रहा है और ऐसे भी, मतलब आपका स्पिन भी कर रहा है, ठीक है ना। तो मेरे को एक चीज समझ आ गई क्या, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या है, मैग्नेटिक, मैं यहां पे लिखूंगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड, या अपन बोल सकते हैं क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग of electron of the atom, और ये जो होगा वो आपका किस में होगा बोले आपका मेजॉरिटी में, ठीक ना। जो m जो आपका क्रिएट हो रहा है, समझें और सीखें, वो आपका किस में क्रिएट होगा बोले आपका मेजॉरिटी में, ठीक है ना। लेकिन हाँ आपका मैग्नेटिक मोमेंट आपका क्रिएट होगा जब ये इलेक्ट्रॉन आपका स्पिन भी करेगा, लेकिन वो अपन एज्यूम करेंगे किसमें, माइनॉरिटी में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने ये है, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू एसोसिएटेड बाय स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखें जो आपका स्पिन जो कर रहा है वो भी उसके थ्रू भी क्या होगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा आपका कुछ ना कुछ बनेगा, लेकिन ये किस में होगा बोले आपका माइनॉरिटी में होगा। और एक बार मैं बोर्ड जरूर चेक करना चाहूंगा कैमरे में कि हाँ जी बिल्कुल अपन आखिरी पॉइंट में, ठीक है ना। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही बोले, देखें देखिए अब बहुत अच्छे से आपको ये समझना है, और थोड़ा सा क्या है थ्योरेटिकल है पार्ट, ठीक है ना, कि अपन समझेंगे कि कैसे हमारे पास में आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपका कैसे जनरेट हो रहा है। आ जाए नेट है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है समझें सीखें, ठीक ना। तो मैं यहां लिखूंगा क्या, नेट, आप लोग यहां से भली भांति देख सकते हैं, समझ ही सकते हैं, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दी each electron is equal to all number, या अपन बोल सकते हैं क्या, sum of all electron of sum of all electrons due to generated of magnetic मोमेंट, ठीक है क्या। अच्छा समझे सीखे कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो आपका क्या होगा, हर किसी इलेक्ट्रॉन्स का अगर मैं क्या करूंगा सम करूंगा तो वो इसकी इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब समझे सीखें, देखिए एक इलेक्ट्रॉन का जो होगा वो हमारे पास में क्या होगा, बहुत ही माइनर होगा, जिसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। अच्छा अब समझना सीखना कि मेरे पास में क्या है कि इनसाइड दी जो मेटल जो है ना, हर एक इलेक्ट्रॉन, देखिए हर एक इलेक्ट्रॉन का जो आपका ऑर्बिटल जो है ना, वो हर दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कैंसिल आउट करता है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो बेसिकली आपका रैंडमली मोशन होता है।
अगर रैंडमली मोशन है तो हमारे पास में क्या करेगा, ये आपका हर किसी का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपका कैंसिल कर देगा, मतलब इसका ओरिएंटेशन कैंसिल हो जाएगा। अगर इसका ओरिएंटेशन कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन का एक एनालॉगस अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स मूव करता ही करता है। तो इनसाइड द मटेरियल हमेशा आपका क्या होगा, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमेशा आपका 0 होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, बोले आपका इनसाइड द मैटर ऑलवेज नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। क्लियर है क्या बोले, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब समझे सीखे कि मेरे पास में ऐसा हो क्यों रहा है, बिकॉज देखिए इनसाइड दी हमेशा जो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके पेयर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। पेयर का मतलब बिकॉज इनसाइड दी मैटर प्रेजेंट मैटर हैज पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अच्छा, अब समझे और सीखें, अगर पेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे पास में है, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अगर हमारे पास में किसमें, पेयर में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास में ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है ना। तो इसका जो आपका ओरिएंटेशन जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपका ओरिएंटेशन जो है, ओरिएंटेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज कैंसल आउट ड्यू टू अदर इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही बोले, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि इसमें हमारे पास में क्या है कि कोई भी एटॉमिक डाइपोल होगा ही नहीं, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका नो एटॉमिक डाइपोल, ठीक है ना। अच्छा, नो एटॉमिक डाइपोल। अगर इसमें एटॉमिक डाइपोल नहीं होगा तो इसको लेट एज्यूम, इसको बोलते हैं क्या अपन, ये हमारे पास में क्या बना आपका डाई मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना। फेरो और पैरामैग्नेटिक में आपका क्या होता है, आपका कोई ना कोई एटॉमिक डाइपोल होता ही होता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छे से हर एक पॉइंट, देखिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, लेकिन आपको हर एक पॉइंट बहुत आसान और बहुत अच्छे से समझ आने चाहिए। मैं चाहता हूं इसको आप नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। फटाक से प्रति नोट कर डालें, मैं इसको रब करता हूँ 1 2 3, चलें आ जाए। फिर यहाँ से अपन थोड़ा सा अपन आगे की कहानी समझेंगे। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा टॉपिक है ये। चलें फिर समझना कहानी है क्या, लेट सी। चलें चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन, यहां से आ जाए, ठीक ना। तो यहां पे जो अगला जो पॉइंट जो है मेरे पास में, पैरा एंड फेरो मैग्नेटिक materials has unpaired इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये मेरे पास में क्या होता है, आपका एटॉमिक डाइपोल मोमेंट यहां पे आपका एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है ना। अगर एटॉमिक डाइपोल मोमेंट होगा तो इसके पास में क्या होगा, बोले आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी, मतलब आपका क्या है, मैग्नेटाइजेशन होगा ही होगा। मैग्नेटाइजेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट, या मैग्नेटाइजेशन ऑल्सो एक्टेड बाय दी बोथ मैटर।
क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही बोले? अच्छा, अब समझे सीखे। अच्छा दूसरी चीज क्या है समझें कि पैरा और फेरो जो है हमारे पास में, ये प्रैक्टिकली ट्रू है कि इनके पास में हमेशा क्या होगा, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं अपनी साइड में अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर जो है हमारे पास देखिए बहुत आपका ये जो ना क्वांटम मैकेनिक्स वाला पार्ट है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं समझना कि ये जो मेरे पास में पार्ट जो चल रहा है वो आपका क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक ना। और अगर ये क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट जो है मेरे पास में, इसका मतलब बहुत अंदर क्वांटमली अंदर अगर अपन देखेंगे कहानी तो मेरे पास में कुछ ऐसा होगा। लेट अस समझें, इमेजिन करें चीजों को कि पैरा और फेरो में कुछ ऐसे आपके इलेक्ट्रॉन्स का रिवॉल्यूशन इस कदर होता है जिससे कि उससे क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो रहा है। और अगर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अगर जनरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस मैटर या उस मटेरियल में आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई। और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो आएंगे वो हमारे पास में ऑब्वियसली जो मेरे पास में जो मैटर जो है या मटेरियल जो है वो आपका मेटल की तरह बिहेव करेगा, मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कुछ ना कुछ फ्री होंगे ही होंगे। इस वजह से क्या होगा, उसमें आपका कोई ना कोई मैग्नेटाइजेशन आपका जरूर होगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले? अच्छा, अब आ जाए समझे और सीखें। नेक्स्ट जो पॉइंट है समझना कि मेरे पास में जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन्स आपका रिवॉल्व करेगा तो हमारे पास में इसके दो मोमेंटम होंगे, एक एंगुलर मोमेंटम होगा और एक आपका लीनियर मोमेंटम होगा, ठीक है ना। तो हमेशा आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, हमेशा आपका कंजर्व रहता है और आपका लीनियर मोमेंटम क्या होगा बोले, आपका चेंज होता है। अच्छा, तो समझे और सीखें, इधर आ जाएं, ठीक है ना। The angular momentum of the revolving electron is always constant and linear momentum will change। क्या क्लियर है पॉइंट या नहीं क्लियर है बोले? अच्छा देखें, एंगुलर मोमेंटम तो आपका कांस्टेंट होगा क्योंकि आपका क्या है, एक ही सेम रिवॉल्यूशन, जो आपका रिवॉल्यूशन जो इलेक्ट्रॉन जो है उसका ओरिएंटेशन हमेशा आपका सेम रहता है, कभी भी आपका चेंज नहीं होता है। अगर कभी भी चेंज नहीं होगा तो कहानी मेरे पास में कुछ आपकी इस कदर आएगी जो कि आप यहां से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। आ जाए लेटेस्ट, ठीक है ना, आ जाए। अब मैंने क्या किया, स्पेसिमेन ऑफ मैटर is placed in external magnetic field। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैंने कोई भी आपका कोई भी मैटर का एक पार्ट, मतलब एक उसका थोड़ा सा पार्ट अगर मैंने किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब मैंने प्लेस किया है, तब कहानी क्या होगी समझें और सीखें। लेटेस्ट आ जाए। तो मेरे पास में क्या है समझना कि सबसे पहले हमारे पास में जो V एक्सटर्नल जो है वो मेरे पास में जीरो है, मतलब मेरे पास में कोई भी आपका स्पेसिमेन ऑफ मैटर जो है वो हमारे पास में कुछ ये है लाइक दिस। अभी मैंने आपको बताया कि हर एक इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, वो क्या होगा आपका रैंडमली किसी ना किसी अपोजिट डायरेक्शन में या रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में क्या होगा वो ओरिएंटेटेड होगा ऑलरेडी। अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या कि नेट आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू जो होगी वो आपकी क्या होगी बोले, आपकी जीरो होगी, मतलब समीशन ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा आपका जीरो होगा। किसके लिए? इसके लिए। कब होगा? जब एक्सटर्नल फील्ड मेरे पास में क्या है बोले आपका जीरो होगा। अच्छा, अब आ जाए समझो सीधे। अब मैंने क्या किया, एक्सटर्नल मतलब V एक्सटर्नल जो फील्ड जो है वो मैंने क्या कर दिया, नॉन जीरो कर दिया। अगर एक्सटर्नल फील्ड अगर मैंने जैसे ही नॉन जीरो किया है, बहुत अच्छे से समझना और सीखना, तो मेरे पास में क्या है कि ये मेरे पास में एक मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया, लुक लाइक दिस, और इसके चारों तरफ अप्लाई किया है, मतलब आपका ये, मतलब ये मेरे पास में आपका V एक्सटर्नल आपका अप्लाई हो चुका है। एक बार कैमरा जरूर चेक कर लेते हैं अपन कि बिल्कुल एक नंबर चल रही है कहानी, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
अब अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर मेरे पास में ये है, ठीक है ना, तो अब क्या होगा समझे और सीखेंगे कि बहुत बड़ा यहाँ पे एक नॉर्थ होगा, उसी का तो मैग्नेटिक फील्ड है कि बिल्कुल है। तो वो क्या करेगा कि कुछ मेरे पास में क्या है जो साउथ जो है उनकी तरफ अपनी साइड में अट्रैक्ट कर लेगा। तो मैक्सिमम क्या होगा कि साउथ मेरे पास में यहाँ आ गया, नॉर्थ यहाँ होगा, तो मतलब मेरे पास में कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाए, कुछ ओरिएंटेड आपका इस प्रकार हो जाए, मतलब हालांकि 100% तो नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम आपका क्या हो जाएगा, ये मेरे पास में आपका साउथ और ये मेरे पास में नॉर्थ, मतलब आपका मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो मेरे पास में आपका कुछ समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर जो समीशन ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो आपका इज नॉट इक्वल टू आपका जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि इसके पास में कोई प्रॉपर्टीज आ गई, और प्रॉपर्टीज जो है वो मेरे पास में कौन सी आ गई, बोले आपकी मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टीज आ गई। अब मैं एक चीज समझ गया क्या, कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में है इधर, ठीक है ना, वो आपको नजर आ रहा है, और साउथ टू नॉर्थ हमारे पास में क्या हो जाएगा, आपका कोई ना कोई मैग्नेटाइजेशन, मतलब आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट जो हैं वो हमारे पास में क्या हो जाएंगे, आपके रीओरिएंटेड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट जीरो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज each डाइपोल, या मैं यहां पे बहुत अच्छे से लिखूंगा क्या, ईच मैग्नेटिक डाइपोल विल रीओरिएंटेड बाई वी एक्सटर्नल। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोले ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या है, आपका रीओरिएंटेड हो जाएगा। अब समझे, बहुत अच्छी बात आपको अब सिखाने वाला हूं, इतना अच्छा पॉइंट है कि बहुत अच्छे से समझना और सीखना। उससे पहले क्या है, मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है ना, जिससे कि हमारी कहानी, इसको फटाक से फुर्ती नोट करें, 1 2 3 कर रहा हूं, 1 2 3 नोट हो चुका है, आगे समझना। आ जाए तो लेट एज्यूम, अगर मैं आपसे बात करूंगा, समझना कि इस वाले मैटर, देखें अब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपका बनेगा, ये बिल्कुल बनेगा, ठीक ना, और जो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो मेरे पास में बनेगा, मतलब मेरे पास में समझें कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका नॉर्थ टू साउथ, मतलब ये हमारे पास में आपका एक, सॉरी, हमेशा मैग्नेट, मतलब ये हमारे पास में मटेरियल है, और मैटर है, मतलब मैटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा साउथ टू नॉर्थ होता है, मतलब आपका ये साउथ टू नॉर्थ होता है। तो मेरे पास में आपका ये मैग्नेटिक फील्ड आपका ये जनरेट हो जाएगा, मतलब आपका बी इनसाइड। अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या कि मेरे पास में नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, बोले आपका एक तो बोलेंगे क्या वी एक्सटर्नल है, प्लस आपका क्या है, बोले आपका वी इनसाइड आपका मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, बोले कि बिल्कुल है। इसका मतलब समझें और सीखें कि मैं आपको थोड़ी सी पुरानी चीज याद दिलाता हूं, जब मैंने क्या किया था, किसी भी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये मेरे पास में पॉजिटिव 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 और ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, मैंने कोई भी आपका मैटर या कोई भी मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल मैंने यहाँ पे रखा था, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरे पास एक्सटर्नल, मेरे पास में ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका पॉजिटिव से नेगेटिव मेरे पास में ये आपका क्या है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो हमारे पास में एक्सटर्नल माइनस का आपका इनसाइड से क्या हो गया था, माइनस हो गया था। लेकिन यहां पर मैग्नेट वर्क के केस में क्या हुआ है कि आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैटर, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैटर इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इज अप्लाइड ऑन इट। तो ये इससे ज्यादा हो गया, लेकिन ये इससे ज्यादा नहीं था। ये बहुत बड़ा आपको एक पॉइंट समझना है और अपने माइंड में सेट रखना है कि हाँ कुछ ऐसी ही कहानी है, ठीक ना। अच्छा, आ जाए समझें और सीखें। तो मैं यहां से एक पॉइंट लिखना चाहूंगा, क्या, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक
field inside the matter is greater than V external magnetic field, ठीक ना। अच्छा, अब हमारे पास में ये समझ आ गया कि मेरे पास में आपका क्या है, एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका मैग्नेटाइजेशन हो गया, ठीक ना। तो ये जो मेरे पास में आपका जो मैग्नेटिक जो मोमेंट जो है वो आपका एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में अगर आपके अलाइन हो रहे हैं तो इसको अपन बोलते हैं क्या, मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। अच्छा, फटाक से फुर्ती में आप इसको नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए समझें, ठीक है ना, कि अब हमें समझ आ गया क्या कि पहले मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में क्या था, आपका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। अब मेरे पास में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्या किया, यहाँ पे जनरेट कर दिया, जो कि आप यहाँ से बहुत अच्छे से भली भांति समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। तो मेरे पास में समझे और सीखें कि मेरे पास में अगला जो पॉइंट है वो हमारे पास में क्या है, मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंटेंसिटी, ठीक ना। अच्छा, तो मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंटेंसिटी है क्या, पहले तो अपन इसको समझते हैं और इसको अपन नोट करते हैं किससे, बोले आपका आई से, ठीक ना। सबसे पहले ये मेरे पास में क्या है, बोले आपका इंटरनल फील्ड रिक्वायर्ड या इंटरनल मैग्नेटिक या इंटरनल प्रोसेस ऑफ मैटर। ये मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंटेंसिटी आपका है क्या, पहले तो अपन ये समझें कि ये मैटर जो है इसमें आपका जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो जनरेट हो रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन, ठीक ना। तो ये हमारे पास में, इसको मैं डिफाइन कर देता हूं, और ये हमारे पास में है क्या कि कोई मैटर है उसके अंदर ही तो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जनरेट होंगे, इसलिए ये मेरे पास में क्या है, इंटरनल प्रोसेस ऑफ मैटर है, ठीक ना। तो मैं यहां से बोलूंगा क्या, नेट मैग्नेटिक मोमेंट is generated by the matter per unit वॉल्यूम। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोले, ठीक है ना। तो आई जो हमेशा जो होगा मेरे पास, आई जो वेक्टर जो होगा वो आपका m अपॉन क्या हो जाएगा, v, ठीक है ना। आई वेक्टर हमेशा मेरे पास में आपका ये होगा, मतलब ये हमारे पास में कैसी है, बोले आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही, बोले। अच्छा, अब समझे सीखें, पहले क्या करेंगे आप लोग, इसको फटाक से फुर्ती में इसको रफ करें, फिर मैं क्या करता हूँ, इसके आगे का प्रोसेस अपन स्टार्ट करते हैं समझना, ठीक ना। देखिए, किसी भी मैटर में अगर एक पर यूनिट वॉल्यूम में अगर मेरे पास जितनी मैग्नेटाइजेशन होगा वही मेरे पास में क्या होगा, बोले आपका मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंटेंसिटी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे पास में जो एम जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, बोले आपका ये आपका होता है क्या, एन आई ए होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे एम की वैल्यू रखी, समझे और सीखें कि मेरे पास में आपका एन आई ए, वॉल्यूम क्या होगा, बोले आपका आई इंटू एल ना, कि बिल्कुल होता है, ठीक है ना। तो मेरे पास में समझें और सीखें कि हमारे पास में क्या हो जाएगा कि ए से तो ए आपका खत्म हो जाएगा, कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर ए से ए मेरे पास में खत्म हो जाएगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, बोले आपका आई एन आई अपॉन एल, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपकी कुछ कहानी कुछ ऐसी आ जाएगी, कि बिल्कुल आ जाएगी ऐसी। अच्छा, अब समझना कि हमारे पास में जो टॉर्क जो होता है वो आपका होता है आई ए वी, ठीक है ना। तो मेरे पास में आपका ये आ जाएगा, तो मेरे पास में आपका समथिंग जितनी करंट, मतलब करंट का मतलब क्या है, जितना रिवॉल्यूशन आपका होगा इलेक्ट्रॉन्स का, उतना ही मेरे पास में क्या हो जाएगा, आपका मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा अधिक होगी। फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, आ जाए, समझें और सीखें। लेट एज्यूम, चलें फिर मैं इसको हटा देता हूँ, 1 2 3 कर रहा हूँ, चलें आ जाए। अब जो रिलेशन जो आने वाले हैं वो आप लोगों के लिए बड़ा ही ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है।
हर एक रिलेशन को बहुत अच्छे से समझना सीखना। चलें फिर आगे आ जाएं, आगे बढ़ते अपन। लेट एज्यूम नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक जो है सेकंड, मैं इसको पहला हमारे पास में मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंटेंसिटी, सेकंड है मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को अपन नोट करते हैं इससे कैपिटल एच से। अब समझें और सीखें कि मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या। देखें बुक्स में क्या होता है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दे दिया जाएगा कि हमारे पास में ये होता है। मैं आप लोगों को समझाता हूं और सिखाता भी हूं कि मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या और क्या इसकी कहानी है, समझें और सीखा जाए। तो लेट एज्यूम मेरे पास में एक मैटर है जो कि आप यहां से समझ सकते हैं कि बिल्कुल समझ गए। मैंने क्या किया, यहां पर कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, कोई भी अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं यहां पे अप्लाई करता हूं, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने यहां पे अप्लाई की है। समझें, बहुत अच्छे से समझना। जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो H जो है, ठीक है ना, मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो मेरे पास में क्या है बोला आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अब समझना कि मेरे पास में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। अच्छा, जितना ज़्यादा, याद रखना, जितना ज़्यादा मेरे पास में आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या आपका H मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही मेरे पास में मेरे मैटर या मेरे मटेरियल में आपका मैग्नेटाइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा या नहीं होगा, बोले कि बिल्कुल होगा, है ना। अगर उतना ही ज़्यादा होगा मतलब मेरे पास में M क्या होगा कि डाइपोल मोमेंट जितने ज़्यादा होंगे। अगर डाइपोल मोमेंट जितना ज़्यादा है तो M/V, वॉल्यूम तो आपका कांस्टेंट है, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका M ज़्यादा है, मतलब मेरे पास में आपका मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी या नहीं होगी, बोलेंगे बिल्कुल ज़्यादा होगी। जितना M ज़्यादा उतनी ही I ज़्यादा होगी। और I ज़्यादा क्यों है, क्योंकि मेरे पास में आपका H ज़्यादा है। H का मतलब आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। और अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारे पास में ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरे पास में ऑल्सो ग्रेटर देन इन दी मैटर। इसका मतलब समझना कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मेरे पास में किसके बोले आपका, ये हमारे पास में H प्लस I के। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। जितना मेरे पास में समझे, ये हमारे पास में क्या है बोले आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये मेरे पास में क्या है बोले आपका इंटरनल मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है ना। और इंटरनल मैग्नेटाइजेशन जितना है, समझें और बहुत अच्छे से समझना कि मेरे पास में आपका देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड कब ज़्यादा होगा, जब मैंने क्या किया यहाँ पे H और I जब दोनों ज़्यादा होंगे तो मेरे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, कि बिल्कुल होगा। जैसे ही मैंने क्या किया, प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव किया, मतलब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, तो मेरे पास में क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया म्यू नॉट। आप लोग जानते हैं परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, ठीक ना। और ये मेरे पास में H प्लस क्या हो जाएगा बोले आपका I। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, कि बिल्कुल आ रही है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कि अभी तक तो हमें कोई प्रॉब्लम कोई कष्ट है ही नहीं। क्लियर हो रही है क्या? अच्छा, अब समझे सीखे। मैंने क्या किया यहाँ पे, नो मैटर, मैंने कोई मैटर ही नहीं लिया, एंड मैंने क्या किया यहाँ पे वैक्यूम अप्लाई कर दिया। अगर जैसे ही मैंने वैक्यूम अप्लाई किया है, समझने और सीखें, तो वैसे ही मेरे पास में क्या है, जो आई जो है वो आपका क्या हो जाएगा बोले आपका जीरो होगा या नहीं होगा, बोले कि बिल्कुल हो जाएगा। मतलब कोई आपका वैक्यूम या कोई मैटर ही नहीं है तो आपका मैग्नेटाइजेशन होगा ही नहीं। अगर मैग्नेटाइजेशन होगा ही नहीं, इसका मतलब समझें और सीखें कि मेरे पास में आपके लिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे नोट करता हूँ, समझें और सीखें लेटर से, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, समझना कि मेरे पास में आपका आई कुछ है ही नहीं, तो मेरे पास में जो आपका वी नेट जो होगा वो मेरे पास में क्या हो जाएगा वैक्यूम के लिए H इंटू आई, ठीक है ना। तो H का जो फॉर्मूला जो आपका होगा वो आपका होगा क्या, वी नेट अपॉन हमारे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका, या वी नेट का मतलब क्या है वैक्यूम के लिए अपन ले लेंगे, मतलब आपका म्यू नॉट, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपका ये कहानी आ जाएगी, मतलब वी नेट का मतलब आपका बीच में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा,
कुछ बुक्स में जो एच की जो वैल्यू जो है वो मैं यहां से निकाल सकता हूं, कितनी बोले आपका एच जो है वो मेरे पास में आपका वी नेट अपॉन म्यू नॉट माइनस का क्या है बोले आपका आई। ये फॉर्मूला हमें दिया होता है, जनरल फॉर्मूला आपका ये है, वैक्यूम के लिए ये है, ठीक ना। ये मेरे पास किसके लिए बोले आपका फॉर वैक्यूम, फॉर वैक्यूम के लिए कहानी ये है। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले? अच्छा, अब समझना सीखें कि वैक्यूम के लिए मेरे पास में ये आ जाएगा। अच्छा, अब आ जाइए नेक्स्ट अपन समझते हैं क्या कि अगर मैं क्या कर रहा हूं, समझना कि जितना ज़्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रहा हूं, मतलब मेरे पास में क्या है, मतलब वी एक्सटर्नल जितना ही अप्लाई कर रहा हूं मैं, मतलब मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी कि बिल्कुल होगी, उतना ही ज़्यादा क्या होंगे मेरे पास में बोले आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपका जनरेट होगा या नहीं होगा बोले कि बिल्कुल होगा। अगर उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा मतलब मेरे पास में उतना ही ज़्यादा क्या होगा बोले आपका मैग्नेटाइजेशन होगा या नहीं होगा बोले कि बिल्कुल होगा। इसका मतलब क्या है, मैं यहां से डायरेक्ट बोल सकता हूं क्या, मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच। जी मेरे पास में इंटरनल प्रोसेस है, जी मेरे पास में क्या है बोले आपका एक्सटर्नल प्रोसेस है, ठीक ना। तो समझें और सीखें, ये हमारे पास में क्या है आपका, ये इनसाइड द मैटर है, ठीक ना। मैं यहां लिख देता हूं क्या, इनसाइड द मैटर, और ये मेरे पास में क्या बोले आपका आउटसाइड द मैटर, आउटसाइड द मैटर। अच्छा, अब समझें और सीखें कि मेरे पास में अगर कहानी ये है, प्रिपोर्शन का जैसे साइन मैं रिमूव करता हूं मेरे पास में कांस्टेंट आता है ये आपका जीटा एम और ये एच, ठीक ना। और जीटा एच जो है इसका अपन इसका नाम होता है क्या, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही बोले, ठीक है ना। तो H जो मेरे पास में जो है वो उसको क्या बोलेंगे अपन, बोले मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है। और जो समझें जीटा M जो है ये एक आपकी मटेरियल की प्रॉपर्टी, मतलब ये आपका किस पे डिपेंड करता है बोले आपका, डिपेंड्स ऑन मैटर एंड टेम्परेचर, ठीक ना। टेम्परेचर पे भी क्या करता है ये आपका डिपेंड करता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले? अच्छा, अब समझे आई की वैल्यू अगर मेरे पास में ये आ जाएगा तो वी नेट जो है वो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, वी नेट कितना आ जाएगा बोले आपका, वी नेट आ जाएगा म्यू नॉट एच प्लस का बोले आपका जाई एम, ठीक ना। या मैं क्या करता हूँ एच को बाहर ले लेता हूँ, तो मेरे पास में जाई, ये अपने पास में नेक्स्ट में अपन जाई एम इंटू एच, ठीक ना। तो वी नेट का जो फॉर्मूला जो मेरे सामने जो आया है वो आपके सामने आ गया भली भांति, म्यू नॉट 1 प्लस का जाई एम इंटू एच। बहुत जरूरी रिलेशन समझे सीखे। देखिए देखिए बहुत सारे रिलेशन आपके सामने आने वाले हैं, आपको पहला रिलेशन ये याद होना चाहिए, दूसरा रिलेशन वैक्यूम के लिए आपको I0 कर दीजिए, आपको एक रिलेशन ये पता होना चाहिए, तीसरा आपके सामने मैंने क्या किया इसको ओरिएंटेड किया है बस, ठीक ना। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए, तो देखिए जनरलाइज बात है, अगर ये इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज होगा, जाईएम आएगा, जाईएम की वैल्यू यहाँ पर लेस करेंगे, मेरे पास में आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका जाईएम की टर्म्स में आपके सामने भली भांति आ जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले कि बिल्कुल आ रही है। अच्छा, अब समझें और सीखें, चलें फिर इसको थोड़ा सा मैं इसका क्या करता हूँ रफ करता हूँ, फिर अपन इसको आगे प्रोसीड करते हैं। थोड़े से फॉर्मूले आपके और जीवन में आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, घबराएं बिल्कुल भी ना, ठीक ना, कोई पैनिक वाली बात नहीं है। थोड़े से फॉर्मूलाज ज़्यादा हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपके जीवन में ये काम जरूर आने वाले हैं। मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, केवल इसको रहने देता हूँ, एक फॉर्मूला ये वाला अपना आ जाए, समझें और सीखें, ठीक ना। अगर मैं आपसे बोलूँगा क्या फॉर वैक्यूम, फॉर वैक्यूम के लिए अगर मैं बात करूँगा तो आप बोलेंगे क्या वी नोट मेरे पास में कितना होगा बोले आपका, अभी मैंने आपको बताया वी नोट जो हमारे पास में जो होगा, मतलब अगर मैं आपसे फुल्ली वैक्यूम के लिए बात करूंगा, फुल्ली वैक्यूम के लिए बात करूंगा तो मेरे पास में वी नोट जो हो जाएगा वो आपका म्यू नोट इंटू एच बिल्कुल हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा, तो मेरे पास में यहाँ से जो म्यू नोट जो आएगा फ्री स्पेस के लिए वो मेरे पास में क्या आएगा, वी नोट अपॉन एच आएगा या नहीं आएगा बोले बिल्कुल आ जाएगा। अगर फॉर मैटर के लिए बात करूं, मैटर के लिए फॉर मैटर, ठीक ना, अगर मैं मैटर के लिए बात करूंगा तो मेरे पास में म्यू जो है वो आपका क्या आएगा बोले आपका वी नेट, या मेरे पास में मैटर के लिए वी एम, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैटर,
ठीक है ना, अपॉन क्या हो जाएगा आपका एक्सटर्नल मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर हो रही बात यानी, ठीक है ना। तो अच्छा, तो ये मेरे पास में किसके लिए बोले आपका मैटर के लिए, ये मेरे पास में जो है यहाँ पर इसको अपन क्या बोलेंगे, बोले आपका परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। बात समझ आ रही नहीं यार बोले, तो ये मेरे पास में क्या बोला आपको परमिएबिलिटी इन मीडियम है, ठीक है ना। अच्छा, मेरे पास में कुछ कहानी जो है Bm अपॉन ये समथिंग आ गया। अच्छा लेट आ गया नहीं। अब देखिए इसको मैं आगे थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। इसको जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे क्या करता हूँ, इसको इंक्रीज करता हूँ, तो समझें कि मेरे पास में मैटर के लिए Bm और अपॉन नीचे मैंने V नेट या Bm, समझे B नेट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैटर, ठीक है ना। कोई भी मेरे पास में आपका ये मैटर है, तो यहां पर मेरे पास में आपका क्या होगा V नेट होगा, या मेरे पास में V नेट को मैं बोल सकता हूं क्या B मैटर, Bm भी बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैटर, बिल्कुल बोल सकते हैं, दोनों चीज एक ही बात है। अगर दोनों एक ही बात है, H को मैंने वहां से क्या किया नीचे लेके आ गया, मतलब आपका ये आ जाएगा, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा बोला आपका म्यू नॉट 1 प्लस का जाई है, ठीक है ना। अच्छा, ये मेरे पास में क्या बन गया आपका म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस का जाई है, ठीक है ना। ये मेरे पास में समझें, ये हमारे पास में क्या बन गया आपका परमिएबिलिटी इन मीडियम, परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, जाइम मेरे पास में क्या बना आपका ससेप्टिबिलिटी या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आप लोग यहाँ से बहुत अच्छे से भली भांति समझ सकते हैं। ये रिलेशन पूछा भी आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी इन मीडियम एंड परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, आपके सामने बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाए समझें सीखें, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट। ये मेरे पास में क्या है बना आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी, और जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो मेरे पास में इसको नोट करते हैं किससे बोला आपका म्यू आर से। ये मेरे पास में क्या होता है परमिएबिलिटी इन मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, ठीक है ना। जैसे मैंने म्यू नोट को जैसे नीचे लेके आया, मेरे पास में क्या आ जाएगा समझें और सीखें कि मेरे पास में म्यू अपॉन क्या आ जाएगा म्यू नॉट इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस का जाई है, बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो ये मेरे पास में आपका म्यू आर जो है वो मेरे पास में क्या आ जाएगा 1 प्लस का जाई है, मतलब ये रिलेटिव परमिएबिलिटी और ये हमारे पास किन के बीच का रिलेशन है बोला आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच का रिलेशन। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोला कि बिल्कुल आ रही है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं रिलेटिव परमिएबिलिटी का एक और रिलेशन होता है, क्या समझें सीखें कौन सा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूं ये मेरे पास म्यू अपॉन क्या हो जाएगा बोला आपका म्यू नॉट, ठीक है ना। तो म्यू इक्वल टू मेरे पास में क्या बोला आपका वी एन या वी नेट अपॉन क्या हो जाएगा एच की, बिल्कुल होगा। और ये मेरे पास में क्या बोला आपका बी एम ही लिख देते हैं क्योंकि बी एम ही लेके चले, बी नॉट अपॉन क्या हो जाएगा एच की, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। आपका क्या है परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, एच से एच आपका जैसे ही खत्म होगा मेरे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका जो म्यू रिलेटिव परमिएबिलिटी जो आएगा वो आपका वी एम अपॉन क्या आ जाएगा बोले आपका वी नॉट आ जाएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, बिल्कुल आ रही। आपको हमेशा पता होगा जैसे कि अपन वहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल देते के, तो के ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता था। इसका मतलब आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी भी आपका ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब क्या है मैग्नेटिक समझें आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैटर ऑलवेज ग्रेटर देन आपका क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड इन आपका वैक्यूम। इसका मतलब क्या है यहां से आपका प्रूफ हो गया क्या कि मेरे पास में इनसाइड द मैटर जो है आपका जो Vm जो है वो आपका क्या है बोला आपका इनसाइड द मैटर जो है वो हमेशा आपका बड़ा होता है क्या आपका नेट आपका सॉरी V एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है ना। आप लोग यहाँ से बहुत अच्छे से भली भांति समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले ने क्या किया यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। तो ये कुछ इसके क्या थे, कुछ बहुत सारे कुछ फॉर्मूलाज थे जो आपके समक्ष में यहाँ पे लेके आया हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। तो आज का लेक्चर क्या करते हैं अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए प्यारी फिर आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।